उन्होंने आव देखा ना ताव, शाप दे दिया। हे प्रताप भानु अरिमर्दन, हम लोग अगर मांस खाएंगे ना, हम ब्राह्मण, तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, हम पथभ्रष्ट हो जाएंगे, हम नरक में चले जाएंगे। और हम लोगों को आदर सहित ससम्मान बाइज्जत आमंत्रित करके और मांस परोस दिया। हम ब्राह्मण हैं, तुम सब परिवार राक्षस हो जाओ। और उसी समय आकाशवाणी होती है, ए ब्राह्मणों, आप लोगों ने शाप तो दिया मगर सोच करके नहीं दिया, विचार करके नहीं दिया। अरे इसमें प्रताप भानु अरिमर्दन, इन लोगों की कोई गलती नहीं है। वो तो कपटी राजाओं ने, जो राजा पराजित हुए थे, उन लोगों ने ऐसा किया है। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु अब तो हम लोगों ने शाप दे दिया, मृषा न होई देव ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। अब तो वाणी निकल गई, अब तो हम लोगों ने शाप दे दिया। वही प्रताप भानु अरिमर्दन धर्म रुचि नाम का मंत्री, ये तीनों मंत्री बन गया विभीषण जी, और प्रताप भानु अरिमर्दन, कुंभकर्ण और रावण। तो मैंने उस रामायणाचार्य से कहा, आपकी उम्र कितनी है? अब मैं पूछूंगा आपकी उम्र, क्योंकि शिष्टाचार खिलाफ है ये, लेकिन मैंने पहले आपसे क्षमा मांग ली है। आपकी उम्र कितनी है? कहा 70 वर्ष। मैंने कहा 6 महीने में बालक का अन्नप्राशन होता है धर्मशास्त्र के अनुसार। 6 महीने का हो जाए ना तो अन्नप्राशन संस्कार होता है बालक का, उसके पहले मत खिलाइएगा। तो आपकी उम्र 70 वर्ष है, तो 69 और 6 यानी 69.5 वर्ष से जो आप मांस मछली खा रहे हैं, आपका धर्म सुरक्षित है। अभी भी कहते हैं कभी काल होली में नवरात्रा में खा ही लेते हैं, तो अभी तक आपका धर्म सुरक्षित है। पूरी रामायण आपने कंठाग्र कर लिया है। और मेरा पैर पकड़ लिया उसने, मैं तो बच्चा था उसके सामने में। कहा महाराज रामायण तो पढ़ता हूं, लेकिन ये दिमाग में कभी हिट नहीं किया। मैं सब जानता हूं, लेकिन ये मन में कभी हुआ ही नहीं है। महाराज मैं आपके संप्रदाय में अब दीक्षा लूंगा। हाँ, याद आ गया, 1995 ईस्वी की ये बात है, जो गोड्डा हरिपुर गैरबन्ना में अखिल भारती हुआ था, उस समय की बात है। कितने वर्ष हो गए? इधर 26 और उधर 95 की बात बता रहा हूं, उधर 7 जोड़ लीजिए। और दीक्षा लेने के लिए लाइन में खड़े हुए पूज्यपाद बाबा साई स्वामी जी महाराज से, मैं वहीं पर था, बहुत कम उम्र। माला लेकर के, प्रसाद लेकर के, और उसी समय फोन आया, क्या उनके रामायणाचार्य के पास, अगर समधी साहब का मुंह देखना है तो जल्दी से आ जाइए, नहीं तो मरा हुआ मुंह देखिएगा। वो बांग्ला में कहावत है, कोपाले घी नहीं तो ठोक ठोकाले होबे की, नेपाल जा भोपाल जा कोपाल साथे ही जावे। नेपाल जाइए चाहे भोपाल जाइए, अरे जब मस्तिष्क में घी नहीं तो हथौड़ी ठोकने से घी निकलेगा। वहां से माला और प्रसाद लेकर के चले समधी साहब का मुंह देखने के लिए, और दुनिया से खुद अलविदा हो गए, दीक्षा भी नहीं ले पाए। श्री सदगुरु महाराज जी की पूरी रामायण याद कर लेने से क्या होगा। इतने बड़े रामायणाचार्य, इतने बड़े भक्त, लेकिन इतनी सी बात दिमाग में नहीं आई। आज भी लोग रामायण पढ़ते हैं खूब, और एकदम दिए रखे हैं, खा रहे हैं। क्या हुआ? महिष खाए अरु मदिरा पाना, गर्जा बजरा घात समाना, खा रहे हैं। आपका धर्म सुरक्षित है क्या? अब बताइए, उसी तरह विभीषण जी इतने बड़े भक्त, लेकिन हृदय में कभी भगवान श्री राम को अंदर नहीं देखा, यानी आत्म साक्षात्कार नहीं किया। स्वप्ने सोन राम हिया हेरी, इसलिए तो कह रहे हैं
पैर में जूते नहीं है प्रभु, और रथ है। मामूली बात है रावण को बस में करना। काया गढ़ कनक मन रावणा मद है, मन ही रावण है कुंभकर्ण। कुमति कुंभकर्ण मद मस्त माता। और हमारी जो कुबुद्धि है ना, यही कुंभकर्ण है। बोलिए आप। कुंभकर्ण कोई मामूली नहीं था, इतना बड़ा शरीर था ना, ब्रह्मा जी को डर लग गया था हमारी सृष्टि को चौपट कर देगा अगर ये जिंदा रहा तो। इतना बड़ा शरीर था। तो कुमति, हमारी जो कुमति है ना, सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम यस कही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सबके अंदर सुमति और कुमति रहती है ना, यानी सुबुद्धि कुबुद्धि। कुमति कुंभकर्ण मदमस्त माता, दरिया साहब कहते हैं। मेघनाद गर्व है, और मेघनाद जो है इंद्रजीत रावण का बेटा, वह गर्व है। हमारे अंदर जो अहंकार है ना, यही मेघनाद है। मेघ की तरह नाद करता था वो, देवता लोग डर जाते थे। मेघनाद गर्व है, गरजी बातें करे, सुन बेमूढ़ फिर होत पाता। भक्त भविखना भरम जाके नहीं, वो तो भक्त है विभीषण जी। और कैसा भक्त है अभी मैं बता ही रहा हूं। भक्त भविखना भरम जाके नहीं, और राम के काम में आप राता। भगवान का काम तो कर रहे हैं विभीषण जी, भजन कर रहे हैं, है ना। 1989 में बांका जिले में अखिल भारतीय हुआ था, 1989 में। और जगह का नाम थोड़ा भूल रहा हूँ मैं, बता दूंगा याद आएगा तो। बांका जिले में अखिल भारतीय हुआ था 1989 में। वहाँ पर पूज्यपाद राम लगन बाबा, जो गुरु महाराज के व्हीलचेयर चलाते थे, व्हीलचेयर, तो जब डेरे पर आए पूज्यपाद भगीरथ बाबा और सब महापुरुष बहुत, तो पूज्यपाद राम लगन बाबा ने पूज्यपाद भगीरथ बाबा से पूछा, प्रश्न किया। आपस में बात करते थे, उसी लफ्ज में मैं उसी शब्द में आपको सुना देता हूँ। हे रे, तो सब जो बिंदु के व्याख्या करे देख लो छे बिंदु। किसने कहा? पूज्यपाद राम लगन बाबा, बड़े सिद्ध पुरुष थे। कहे स्थान है परिमाण नहीं, न लंबाई है न चौड़ाई है, तो बिंदु देख लो छे। नए हुजूर नए देख लो छे। पूज्यपाद राम लगन बाबा ने कहा, मैंने देखा है बिंदु को, है ना, मैंने बिंदु को देखा है। और बिंदु कैसे होता है, मैंने बिंदु को देखा है। वहां बहुत सारे भक्त थे, बहुत सारे साधु थे, कैटेगरी है कि नहीं? हाँ, कैटेगरी है कि नहीं? उसी तरह से विभीषण जी कैसे है? भक्त भविखना भरम जाके नहीं, राम के काम में आप राता। राम के कार्य में तो रत तो है, लेकिन किस तरह के भक्त हैं जो उनको डर लग रहा है। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, के ही विधि जीता वीर बलवाना। तो भगवान कहते हैं, सुनहु सखा कहा कृपा निधाना, जेहि जय हो यशो स्यंदन आना। अब सुनो, मैं कह रहा हूं विभीषण जी, सौरज धीरज
तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समतार जुझोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, बिरति चरम संतोष कृपाना। अब भगवान श्री राम कहने लगे, सुनो पहले तो सुनो सखा, कह कृपा निधाना, सुनो। और सबसे पहले क्या कहा? सौरज और धीरे